हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to continue our previous chapter, that is the adventure. So this is your 7th chapter from the book Hornbill. 6th chapter आपका ड्रॉप किया गया है सिलेबस से और 5th चैप्टर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. क्लियर बच्चों? एडवेंचर हमने पहले एक लेक्चर आपका हो चुका है. दिस इज योर सेकंड लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर द एडवेंचर. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गाइटोंडे की बात कर रहे हैं. हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं और किस तरह से उन्होंने 99th चैप्टर लेक्चर्स दे चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं और अब जो है किसकी तैयारी कर रहे हैं? 100th लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं. बट उससे पहले उनके साथ एक इंसिडेंट होता है. क्या होता है वो हम अभी चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे. और किस तरह से कहाँ रहते हैं वो? पुणे में रहते हैं और कहाँ जो है उन्हें डिलीवर करना था अपना 100th लेक्चर मुंबई में आजाद मैदान में. तो क्या वो दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं गाइटोंडे? लेट्स सी. तो जो स्टोरी क्या है? स्टोरी इज अबाउट ए हिस्टोरियन प्रोफेसर. जैसे अभी मैंने आपको बताया, गंगाधर पंत गाइटोंडे. तो पूरा नाम क्या है उनका? गंगाधर पंत गाइटोंडे. किसके प्रोफेसर हैं? हिस्ट्री के प्रोफेसर, हिस्टोरियन है. हु टाइम ट्रेवल्स आफ्टर एन एक्सीडेंट. जब वो अपना 100th जो लेक्चर देने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है बच्चों? अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट होता है. थीम क्या है? द स्टडी एक्सप्लोर्स थीम सच एज करेज, resilience, exploration, discovery, overcoming adversity and risk taking. अब क्या क्या उन्होंने जो है किस तरह से 100 लेक्चर देने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करा था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द जर्नी, द स्टोरी इज अ जर्नी इनटू द ह्यूमन स्पिरिट एंड आवर क्यूरियोसिटी अबाउट द यूनिवर्स. इट एनकरेजेस रीडर्स टू थिंक अबाउट द रोड्स they didn't take, the impact of their choices. कई बार होता है हम जो है कुछ करना चाहते हैं बट हमें वो ट्रैक नहीं मिलता है और हम दूसरे ट्रैक में चले जाते हैं, हमें अपनी पसंद का चॉइसेस नहीं मिलते हैं. तो यहाँ पे अभी देखेंगे बच्चों, the story teaches that taking risk is essential for growth and self discovery. अगर आपको सक्सेस होना है तो कई बार हमें जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आपको रिस्क लेना पड़ता है. अगर आपको कुछ, अगर आपका एम है, कुछ गोल है आपके फ्यूचर में बनने के लिए, तो कोई भी ऑब्स्टेकल आए उसको किस तरह से फेस करना है. द स्टोरी वाज रिटन बाय जयंत नर्लिकर. किसने ये चैप्टर लिखा है बच्चों? जयंत नर्लिकर ने चैप्टर लिखा है. द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर कौन है? जयंत नर्लिकर. Some of the important events from the story are: Professor Gaitonde, a historian, is seen time traveling into the past. किस तरह से उनका एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चले जाते हैं और पास्ट में चले जाते हैं. The Mumbai he is now is far different from what it is in reality. अब उन्हें जो मुंबई है वो क्या लग रहा था, जैसा वो जानते थे उससे टोटली डिफरेंट दिख रहा था Mumbai. Gaitonde noticed the East India Company headquarters as soon as he exited. तो यहाँ पे गाइटोंडे ने क्या नोटिस करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी वर्क कर रही है, जबकि 1857 के बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये यहाँ से एग्जिट कर गए थे. बट अभी भी यहाँ उन्होंने नोटिस करा कि सारे काम कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी. The chapter The Adventure is a story about Professor Gangadhar Gaitonde who is strangely in a different world. और किस तरह से दो वर्ल्ड होते हैं, एक रियल वर्ल्ड होता है उनका और एक जो है उनका ड्रीम में टोटली डिफरेंट होता है. He knows it is Pune but the facts are different from what he believes. He decided to go to Bombay by train Jijamata Express. कौन सी ट्रेन ली थी उन्होंने? जीजामाता एक्सप्रेस. When he reached Bombay, things are different. जब वो बॉम्बे में पहुंचे थे तो थिंग्स कैसी थी? टोटली डिफरेंट थी. When he decided to investigate the history, he finds some surprising facts. The East India Company was still ruling and
the battle of Panipat had been won by Marathas. अब उनका जो टॉपिक था 100th लेक्चर का, क्या टॉपिक था कि अगर बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि एक्चुअल में बैटल ऑफ पानीपत किसने जीता था, मुगल्स वन द बैटल, और डिफीट किसको किया था, मराठास को। बट उन्होंने कहा अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट जो हैं उल्टे हो जाते हैं कि मराठास ने वन द बैटल और डिफीट किसको किया, मुगल्स को, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, स्टिल एंड द बैटल ऑफ पानीपत हैड बीन वन बाय मराठास। तो टोटली डिफरेंट जो है, उनकी थॉट्स भी डिफरेंट हो गए थे। It was different from what he knew and had studied. The East India Company was taken aback after events of 1857. कि 1857 के बाद फिर से वो वापस आ गए, and the Battle of Panipat had been won by Mughals. यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों, थोड़े से इसके जो हैं मैंने की पॉइंट्स दिए हैं, उनको हम अभी रिवाइज करते हैं, अदरवाइज ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लाइन वाइज। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, इन द फर्स्ट स्टैंजा प्रोफेसर गायटंडे वाज ट्रैवलिंग बाय, कौन सी ट्रेन का नाम क्या है बच्चों, जिजामाता एक्सप्रेस, विच वाज रनिंग अलोंग, कहाँ से कहाँ तक रन कर रही थी, पुणे टू बॉम्बे, पहले अब क्या बोलते हैं इसे, मुंबई रूट, एंड was faster than डेक्कन क्वीन। एक और ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन से ज्यादा फास्ट चलती है, कौन सी, जिजामाता एक्सप्रेस। रूट क्या है उसका, पुणे टू बॉम्बे। द फर्स्ट स्टॉप, जब वो इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द ट्रेन वाज लोनावाला, विच केम इन 40 मिनट्स, जहां पे वो 40 मिनट में फर्स्ट स्टॉप में पहुंचे थे। And he noticed that there were no industrial towns outside Pune city. और क्या नोटिस करा उन्होंने कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है पुणे सिटी में। The next stop was the Ghat section, which was similar to what the professor already knew. अब उन्हें जो घाट सेक्शन था वो कैसा लगा, जैसा वो देखा था उन्होंने वैसे ही वो सिमिलर लग रहा था। The train followed to the next city, Karjan, and started speeding at a greater speed. यहाँ से उन्होंने जो है ट्रेन ने और ज्यादा स्पीड पकड़ ली than before. When the train was in कल्याण, जब कल्याण में पहुंची तो it moved at high speed, और स्पीड उसने बढ़ा दी, किसने, ट्रेन। The professor came up with a plan, और at the same time वो जो है एक प्लानिंग करी थी, कागज थे उनके हाथों में, प्रोफेसर थे। When he would arrive at Bombay, कि जब मैं कहाँ पहुंचूंगा, बॉम्बे में पहुंचूंगा, and to go to the big library, और वहां पे लाइब्रेरी में जाके क्या देखूंगा, and glance at the history books there, और वहां पे मैं हिस्ट्री की बुक्स देखूंगा। क्यों उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन थे, और किस तरह से दो, अभी आगे हम लेटर पढ़ेंगे कि किस तरह से उनकी एक रियल लाइफ थी और एक कैसे जो है किसमें वो टाइम ट्रेवल पास्ट में जाके जो है देखते हैं। He further planned to move back to Pune, और उन्होंने कहा वापस अगर मैं पुणे जाऊंगा after his work finished, काम करने के बाद, and meet, अपने जो है meet with राजेंद्र देश पांडे, एक सेकंड करेक्टर है यहाँ पे, कौन है बच्चों, राजेंद्र देश पांडे, टू हैव अ डिस्कशन ओवर द करंट इवेंट। और इस जो भी हमारे साथ जो है इंसिडेंट, घटना घटी है या जो देख रहे हैं वो नोटिस कर रहे हैं, इसको किसके साथ डिस्कस करूंगा, डिस्कस विद राजेंद्र देश पांडे। एज ही वॉज इनटू हिज थॉट्स, और जैसे ही वो अपने विचारों में थे, व्हेन द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड अ लॉन्ग टनल इन अ प्लेस कॉल्ड सरहद, और अभी वो प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से मैं बॉम्बे जाऊंगा, लाइब्रेरी में देखूंगा, बुक्स देखूंगा हिस्ट्री की, और अगर मैं अपना काम करके वापस जाऊंगा, गो बैक टू पुणे आफ्टर हिज वर्क फिनिश्ड, एंड मीट टू राजेंद्र देश पांडे एंड डिस्कस ओवर द करंट इवेंट्स। और जैसे ही वो अपने थॉट्स में थे, द ट्रेन स्टॉप्ड एट सरहद, एक टनल के बाद, बियॉन्ड अ लॉन्ग टनल, और वहां उन्होंने क्या देखा बच्चों, ही सॉ एन एंग्लो इंडियन इन अ यूनिफॉर्म
who was going through the train to check the permit. तो obviously अगर हम कहीं रुकते हैं तो जितने एम्प्लॉयज होते हैं ट्रेन के वो क्या करते हैं, चेक करते हैं. तो यहाँ पे हमने किसकी बात कर रहे हैं, किसको देखा उन्होंने, एंग्लो इंडियन, और किसने ड्रेस पहनी हुई थी, टू चेक द परमिट. As the incident was taking place, a person named Khan Sahib. अब उनकी मीटिंग किससे हुई ट्रेन में, खान साहिब. asked Gaitonde if he was going to Bombay for the first time. अब खान साहिब ने उनसे पूछा कि क्या तुम फर्स्ट टाइम कहाँ जा रहे हो, मुंबई या बॉम्बे. He asked Khan Sahib about how would he reach Peshawar. और गाइटोंडे प्रोफेसर ने किससे पूछा बच्चों, ही किसके लिए हैं, गाइटोंडे प्रोफेसर के लिए. He asked खान साहिब कि वो पेशावर कैसे जाएंगे. He told him the whole route. The train would first go to Victoria terminus and then he would change the train Frontier Mail from the Central. The train will then go to Delhi and then to Lahore and finally Peshawar. उन्होंने पूरा रूट उनको एक्सप्लेन करा कि कैसे वो, how he would reach Peshawar. It would be a long journey of 2 days. उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर अंदर वो कहाँ पहुंच जाएंगे, पेशावर. Khan Sahib further talked about his business to Gangadhar Pant. अब उन्होंने जो है फर्दर जो है, ऑब्वियसली अगर कोई साथ होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में. तो खान साहिब फर्दर टॉक्ड अबाउट हिज बिजनेस टू गंगाधर पंत, हु वाज लिसनिंग टू हिम विलिंगली. कई होता कोई लोग नहीं सुनता, बट वो जो है प्रोफेसर किसको सुन रहे थे, विलिंगली, खान साहिब को. He got to taste a different flavor of the country other than what he saw and knew. अब जब आपस में बात कर रहे थे तो अपने बिजनेस की बात कर रहे थे तो उन्हें जो है अच्छा लग रहा था. The train next passed through the residential rail traffic and he saw a blue carriage with GBMR, और जिसके साइड में क्या लिखा हुआ था, GBMR. तो ये हमने ऑलरेडी जो है बच्चों डिस्कस करा था, यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. और GBMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. एक्सप्लेन खान साहिब. सी द टाइनी यूनियन जैक painted on each side. और उन्होंने देखा कि ईच साइड के पास है ब्लू लाइन में क्या लिखा है, ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी. और उन्होंने उनको ये भी बताया कि यहाँ पे ब्लू जो है पेंटेड किया होगा है, ये बताने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि यू आर इन द ब्रिटिश टेरिटरी. द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन. यहाँ पे दादर एक स्टेशन पड़ा, विक्टोरिया टर्मिनस. द स्टेशन लुक्ड remarkably neat and clean. और पूरा जो रेलवे स्टेशन था बहुत साफ सुथरा था, नीट एंड क्लीन. The staff was mostly made up of Anglo-Indians. जितना भी उनका स्टाफ था, जितने भी वहाँ पे वर्कर्स थे, सबने क्या पहना हुआ था, कैसे थे वो, एंग्लो इंडियन एंड पारसीज. कौन कौन थे, एंग्लो इंडियन एंड पारसीज, along with a handful of British officers. और बहुत कम जो है वहाँ पे कौन थे, ब्रिटिश ऑफिसर. As he emerged from the station, emerge means बाहर निकले, जैसे वो developed began, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. Imposing का मतलब क्या होता है बच्चों, impressive, बड़ी बड़ी जो है वहाँ पे उनको एक क्या दिखी, an imposing building दिखी, impressive building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. ये उनके लिए थी जो फर्स्ट टाइम बॉम्बे पहुंच रहे थे. एक लैंडमार्क था बॉम्बे लैंडमार्क. एंड व्हाट इज रिटन देयर, क्या लिखा हुआ है उसमें, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और उसमें उन्होंने मार्क करा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी. Prepared as he was for many shocks, Professor Gaitonde had not expected this. अब ऐसे ही कई शॉक्स जो हैं उनको मिलने वाले थे. क्यों मिलने वाले थे, क्योंकि अभी जितना वो जानते थे इससे सारी सिचुएशन कैसी थी, टोटली इट वाज डिफरेंट. The East India Company had been wound up shortly
आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, सबको पता है कि ब्रिटिश ने हमारे देश में कितना राज करा था, कितने हमें वुंड दिए थे, घाव दिए थे. At least that is what history book said. अब हिस्ट्री की बुक से हमें पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने हमें रून करा था. Yet here it was not only alive but flourishing. और ये अभी भी जो है स्टिल आफ्टर द इवेंट ऑफ 1857 क्या कर रहे थे, वो अभी भी फ्लोरिश कर रहे थे. So history had taken a different turn perhaps before 1857. How and when had it happened? अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था ये कैसे और कब हुआ. ये हैड टू फाइंड आउट कि ये मुझे फाइंड आउट करना है कि 1857 के बाद फिर से ये यहाँ पे हमारे देश में है और किस तरह से वो फ्लोरिश कर रहे हैं. As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. जैसे ही वो हॉर्नबाई रोड से गए, उन्होंने कहा भाई मेरे को फिक्स कोड ढूंढना है. और जैसे ही वो हॉर्नबाई रोड में गए, हॉर्नबाई रोड में what he found, different shops जो हैं टोटली डिफरेंट हैं. जितनी बिल्डिंग्स है, ऑफिस बिल्डिंग्स है, they were different. There were no हैंडलूम हाउस बिल्डिंग. कोई वहाँ पे जो हमारा मेन जो छोटी छोटी जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज थी या हैंडलूम का था, वो बिल्डिंग वहाँ नहीं थी. देयर वाज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग. इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वूल वर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर. जो हैंडलूम जो हाउस बिल्डिंग थी, इंस्टेड ऑफ दैट मीन्स उनकी जगह कौन सी शॉप्स थी, बूट्स की शॉप्स थी. वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स ब्रिटिश के हाथ में चले गया था और उन्होंने अपना वहां पे वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर, imposing offices of Lloyds, Barclays and other British banks as in a typical high street of a town in England. हर जगह जो है ब्रिटिश कंपनी ने अपने बैंक्स खोले हुए थे, अपने ऑफिस खोले हुए थे. क्लियर. He turned right along Home Street and entered Forbes building. I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde. अब वो सीधे कहाँ गए, होम स्ट्रीट में गए and entered Forbes building. और he asked about, किसके बारे में पूछा, विनय, Mr. Vinay Gaitonde, please. He said to the English receptionist. अब वो अंदर गए और उन्हें he asked to receptionist about Mr. Vinay Gaitonde. She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. अब उन्होंने मिस्टर विनय गायटोंडे का नाम जो है पूरी लिस्ट में ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ मिस्टर विनय गायटोंडे. तो उन्हें जो है लिस्ट में नहीं मिला और उन्होंने स्टाफ लिस्ट चेक करी, बट शी डिडंट फाइंड इट. Then through the directory of employees, उन्होंने डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज भी देखा, भी इस नाम का कोई जो है मिस्टर विनय गायटोंडे. of all the branches of firm, और जितनी फर्म्स थी सारी लिस्ट चेक करी, but she didn't find the name of Mr. Vinay Gaitonde. She shook her head and said, I am afraid I can't find. अब वो जो उनसे काफी वो कहा, और she was कैसी थी वो, I am sorry, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of 4 branches. उन्होंने कहा कहीं पे भी जो है, अब मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, I'm afraid I can't find anyone of that name. कौन सा नाम है बच्चों, विनय, मिस्टर विनय गायटोंडे. उन्होंने कहा मैंने चारों लिस्ट देखी हैं, बट मुझे ये नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला. आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? तो उन्होंने कहा क्या आपको पूरा विश्वास है कि वो यहाँ पे काम करता है? किसने बोला? रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड टू गंगाधर पंत गायटोंडे. तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई मैंने जो है चेक कर लिया है, सारी लिस्ट चेक कर ली है, बट आई कांट फाइंड द नेम ऑफ, आई कांट फाइंड दैट पर्सन मिस्टर विनय गायटोंडे. क्या आपको पूरा विश्वास है? आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? तो बच्चों यहाँ पे वर्ड मीनिंग इम्प्रेसिव, टू अनाउंस समथिंग ऑफिशियली,
फ्लोरिशिंग मीन्स टू ग्रो सक्सेसफुली। तो जो हमने अभी पढ़ा उसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है। खान साहब एक्सप्लेन द फुल फॉर्म of GBR, that is your Greater Bombay Metropolitan Railway. He further showed him the tiny Union Jack painted on the carriage, which was a mark for the reminder that आप कहाँ पे हो? You were in British territory. As the train slowed down, as the train moved past Dadar, it stopped at the destination Victoria Terminus. The station was कैसा था? It was neat and clean. And the staff consisted, और जो staff था वो कैसा था बच्चों? Anglo-Indian and Parsis, with few handful British officers. As the professor got down from the station, he saw a big sign which read East India House, headquarters of the East India Company. He was shocked. क्यों shocked हुआ था? क्योंकि उन्हें जो है उम्मीद नहीं थी कि आफ्टर 1857 स्टिल ब्रिटिशर्स जो है अभी भी हमारी कंट्री में है. Which made the professor curious as he didn't expect this in Bombay. क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ब्रिटिशर्स were still in Bombay. According to his knowledge of history, East India Company was shut down after 1857 events. और जितना उन्होंने पढ़ा था फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स, तो उन्हें पता था कि जितने भी जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी इंडिया में नहीं होना चाहिए था आफ्टर 1857 इवेंट्स. बट द कंपनी वाज स्टैंडिंग देयर व्हिच was growing successfully. और उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे कितना फ्लोरिश कर रही है, जबकि इन्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. He was confused as to how history took a turn. और उन्हें थोड़ा सा जो है शॉक्ड थे कि किस तरह से हिस्ट्री ने एक टर्न लिया है. He had to know what happened. और ये उन्हें जानना था एंड उन्होंने जो है एक प्लान करा. As the professor walked past the Hornby Road in Bombay, he noticed a different set of shops. जैसे उन्हें पता था, जैसा उन्होंने पढ़ा था, देखा था, बट अब क्या थी वहां पे? शॉप्स डिफरेंट थी. क्लियर? इन द स्ट्रीट देयर वर नो लॉन्गर हैंडलूम. कोई वहां पे हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी, बट वर बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, एंड ऑफिसेस थे, डिफरेंट बैंक्स थे वहां पे, अदर ब्रिटिश ओरिजिनेटेड बैंक्स. इट वाज जस्ट लाइक ए हाई स्टेट इन इंग्लैंड. जैसे इंग्लैंड में अगर आप जाएंगे, जिस तरह से आपको शॉप्स मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पे बॉम्बे में भी आपको उन्होंने नोटिस करा. इट वाज जस्ट लाइक ए हाई स्टेट इन इंग्लैंड. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जैसे ही वो बॉम्बे पहुंचे तो सारी चीजें क्या थी? टोटली डिफरेंट थी. उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आफ्टर 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं होना चाहिए था इंडिया में, बट स्टिल दे वर इन बॉम्बे. नेक्स्ट है बच्चों, ही थैंक द गर्ल पोलाइटली. अब लड़की ने पूरी कोशिश करी थी मिस्टर विनय गायतोंडे को ढूंढने की, बट शी डिडंट फाइंड आउट द नेम ऑफ मिस्टर विनय गायतोंडे. अब यहाँ पे प्रोफेसर कह रहे कि ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट. वो बाहर आ गए. that he had that his son would be alive. Indeed, he may not even have been born. अब उन्हें थोड़ा सा जो है चिंता हो रही थी कि मे बी जो है वो अलाइव है या नहीं है. ही थैंक द गर्ल पोलाइटली, और उन्होंने थैंक करा पोलाइटली रिसेप्शनिस्ट को, एंड केम आउट. इट वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे. अब जो है उनका एक कैरेक्टर था कि चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे स्टे ही वुड स्टे. हिज मेन कंसर्न, और मेन वर्क क्या था उसका, मेन गोल क्या था, वॉज कंसर्न was to make his way to the library. कि किस तरह से उन्हें लाइब्रेरी पहुंच के ये फैक्ट्स को क्लियर करना था. of the Asiatic Society to solve the riddle of the history. ये जो एक कह सकते हैं आप पहेली थी हिस्ट्री की कि 1857 के बाद ब्रिटिशर्स. क्लियर बच्चों? Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall.
और जल्दी से उन्होंने जो है अपना लंच लिया at a restaurant and he made his way to the town और टाउन हॉल की तरफ वो गए. Yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library. He entered the reading room और जैसे ही वो कहाँ पहुंचे रीडिंग रूम में गए and asked for a list of history books including his own. अब जैसे वो लाइब्रेरी में गए तो उन्होंने जो है वहां पे लाइब्रेरियन से क्या मांगा, लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, क्योंकि वो हिस्ट्री बुक्स में चेक करना चाहते थे कि कब जो है हिस्ट्री ने टान लिया, राइट. ही आस्क्ड फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन. अपनी किताबों के साथ साथ उन्होंने पूरी हिस्ट्री बुक का लिस्ट लिया. His 5 volumes, अपने 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. अब उन्होंने जो है 5 वॉल्यूम लिए अपने और उनको रीड करना. He started to read. Volume 1 took the history of the period of Ashoka. अब वॉल्यूम 1 में क्या था बच्चों, किसके बारे में था, हिस्ट्री थी, किसकी थी, पीरियड ऑफ अशोका. वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त. वॉल्यूम 2 किसके बारे में था, समुद्रगुप्त के बारे में था. वॉल्यूम 3 मोहम्मद गौरी. वॉल्यूम 4 is about the death of Aurangzeb. Up to this period history was as he knew it. तो चारों वॉल्यूम में जब उन्होंने चेक करा वही हिस्ट्री थी जो वो जानते थे, कोई चेंज नहीं हुआ था. वॉल्यूम 1 किसके बारे में था बच्चों, अशोक के बारे में था. वॉल्यूम 2 इज अबाउट समुद्रगुप्त. वॉल्यूम 3 इज अबाउट मोहम्मद गौरी एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब. तो यहाँ तक तो हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया था, सेम था. द हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट. द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम. अब 5th वॉल्यूम में क्या चेंज आया वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि 5 वॉल्यूम मंगाए उन्होंने, क्यों मंगाए, टू चेक करना था उन्हें, कंफर्म करना था कि हिस्ट्री में कब चेंज आया, कब टर्न आया. क्लियर. तो बच्चों पूरा जो है आप रिवाइज करके आए. हमने यहाँ पे लाइन वाइज डिस्कशन करा है और कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं टू रिवाइज बिफोर योर एग्जाम. क्लियर बच्चों. फिर भी आपके कहीं समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय.